guys, welcome back to the channel. For those who know me and don't know me, hi, my name is Sun Bhatia and welcome back to Clouded Bhatia. So आज का हमारा टॉपिक है as you read by the title that Terraform modules. So Terraform modules होते क्या है? So Terraform modules का मतलब ये था कि हाँ जब भी हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं रिसोर्स ब्लॉक्स बनाते हैं बट अब जब मल्टीपल टीम्स सिमिलर रिसोर्सेज क्रिएट करेगी तो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है. So basically जो challenges हम face करते हैं that's why I written challenges we face as in team और जब भी हम Terraform यूज़ करते हैं पहले वाला repetition of code है. एक कोड का एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो रिसोर्सेज सपोज AWS इंस्टेंस prod name EMI तो EMI ID दे दी इंस्टेंस टाइप M4 large की नेम मैनेजर्स पॉइंटिंग रो. तो ये हमारा रिपीटिशन ऑफ कोड है. अगर हम टीम ए टीम बी टीम सी टीम डी टीम ए जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं अलग अलग अपने टूल्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम कोड को रिपीट करें तो रिपीटेशन ऑफ कोड हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सेकेंडली अगर कोई भी चेंजेस प्रोवाइडर के एंड से चेंज होते हैं फॉर एग्जांपल AWS में कुछ आज अगर हमारी EMI को हम रेफरेंस कर रहे हैं की वैल्यू से तो अब कल से वो EMI ID हो जाए अंडरस्कोर ID. तो यहाँ पे अगर अंडरस्कोर ID हो जाए तो हमें एक टीम के अलग अलग टीम से हर मॉड्यूल्स में चेंज करना होगा. ये तो सिर्फ एक रिसोर्स के रिगार्डिंग है. अगर ये किसी एज़्योर ने GCP ने डिजिटल ओशन ने क्यूबरनेटिस ने जो रिसोर्स जो प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके मॉड्यूल्स में बैकएंड से कोई चेंजेस हो तो हमें अपने कोड इन्फ्रा में सब कुछ चेंज करना होगा जो बहुत ही टीडियस और बहुत लंबा टास्क हो जाता है. सेकेंडली कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती. कोई टीम कैसे भी कुछ भी लिखते रहती है अपने लिए तो वहाँ पे एक लैक और आता है. एक है डिफिकल्टी टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑब्वियसली होता है अगर हम उसको अगर मॉड्यूल्स के थ्रू नहीं करते और इससे ये होता है जो डेवलपर्स को भी डिफिकल्टी रेज होती है. तो ये हमारे चैलेंजेस थे. अब इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं तो हम लिखते हैं टेराफॉर्म मॉड्यूल्स. टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं. हम मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग पे कैसे बात करते हैं तो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट आया कैसे था. हमारा मॉड्यूल ड्राई प्रिंसिपल के थ्रू आया था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है. डोंट रिपीट योर सेल्फ. अपनी चीज़ों को रिपीट नहीं करना है हमें. इसलिए ही अब ये है कि एक हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो डेवऑप्स टीम ने क्रिएट किया है. अब उसे कोई भी टीम जाके यूज कर ले उसे यही टेम्पलेट यूज करना है. इसमें जो ट्विच होगा अपने एंड से अपने करेगा. बट अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोवाइडर में जो चैलेंज नंबर 2 था हमारा वो चेंज करता है तो हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर टीम के अपने अपने टेम्पलेट्स में वो स्टैंडर्ड चेंजेस हो जाएंगे जो बाकी टीम ने अपने अंडर पे और की वैल्यूज लगा रखे हैं और बाइफर्केशन और ज्यादा लंबा टेम्पलेट कर रखा है बट स्टैंडर्ड को तो यूज करा होगा उन्होंने अपने अंदर तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है. तो टेराफॉर्म की डेफिनेशन कहते हैं अलाउज इट टू सेंट्रलाइज रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड मेक इट इजियर फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू रीयूज अ टेराफॉर्म थ्रू द कोड्स एंड थ्रू द प्रोजेक्ट्स. सो अब जैसे मेरे पास मॉड्यूल है EC2 का, एक VPC मॉड्यूल है और मेरे पास AKS का मॉड्यूल है और ये मेरे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो मेरी डिफरेंट टीम यूज करे और एक जाके सेंट्रलाइज्ड एक जो सेंटर हमारा मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट जो हमारा इंफ्रा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है. इसका केस यूज केस सिनेरियो क्या है. अब जैसे मैंने पहले बताया अब मैं यहाँ को चेंज करूंगा तो मेरे को बार बार हर इंस्टेंस पे जाके हर रिसोर्स ब्लॉक के लिए अगर टीम के रिसोर्स ब्लॉक पे चेंज नहीं करना होगा मेरे को स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज चीज को चेंज करना होगा. अगर चेंज एट अ टाइम गेट चेंज इन मल्टीपल थिंग्स तो लाइक दैट यहाँ पे है. अब बात करते हैं जो हमारे मॉड्यूल्स तो मॉड्यूल्स हमारे बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं यहाँ पे IAM एक्सेस का अपना एक मॉड्यूल है. देख लो कितना बड़ा मॉड्यूल है. उसके बाद हमारा AKS का EKS के ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स है जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है या सर्विस प्रोवाइडर यू कैन से. सो ये तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे चैलेंज को कवर करते हुए टेराफॉर्म मॉड्यूल को बहुत इजी लेमन लैंग्वेज में डिफाइन किया है. अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू के टाइम पे पूछे कि व्हाट इज टेराफॉर्म मॉड्यूल व्हाट चैलेंजेस डज इट कवर सो चैलेंजेस ये है कि रिपीटेशन ऑफ कोड को कवर करता है. कोई अगर सेंट्रलाइज चेंज होता है फ्रॉम प्रोवाइडर एंड तो उसको वो कवर करता है. डेफिनेशन ये किस चीज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है. ये ड्राई प्रिंसिपल के बिहाफ पे या उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ड्राई प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. इट इज अ प्रिंसिपल यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्स टू रिड्यूस द रिपीटिशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैटर्न. तो हमारा पैटर्न सॉफ्टवेयर इन द सेंस हमारा इंफ्रा पैटर्न में क्या है. ये हमारा इंफ्रा पैटर्न है. हमारा बार बार सेम टीम अब कोई भी टीम हो ABCD 1 2 3 4 टिल टीम 10 जिसको जो यूज करना है ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है. रिसोर्स क्या है EC2 टेम्पलेट में उसको नेम दे सकता हूँ
और जब भी हमें मॉड्यूल को कॉल करना होगा तो हमें हमारे रिसोर्स ब्लॉक के अंदर उसे डिफाइन करना होगा। तो हमारी एक सपोज हम सपोज ये कर सकते हैं कि हमारी एक ec2.module.tf फाइल है, उसके अंदर हमारा लिखा हुआ है कि हमारा प्रोवाइडर कौन सा है, दो हमारा पहले भी डिफाइंड है, और हमने हमारा रिसोर्स ब्लॉक का यहाँ पे पाथ दे दिया। और ये हम मॉड्यूल को जब भी हम टेराफॉर्म ट्राई करेंगे मॉड्यूल रीड आउट होगा, हमारा रिसोर्स ब्लॉक ही पहले मॉड्यूल रीड आउट होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको मॉड्यूल टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉरी फॉर द डिलेज इन द वीडियो, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन द बैक एंड फोर्थ हो रही है, बट दैट इज द साइड ऑफ पार्ट। कमिंग बैक टू द थिंग, सो हमारी सीरीज में आगे हम कंटिन्यू करते हैं टेराफॉर्म मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और हमें क्या पूछा जा सकता है और हम क्या यूज़ केस रियल टाइम सिनेरियो में करते हैं या कर चुका हूँ मैं, उसको मैं अप्लाई करके दिखा सकता हूँ, और क्या होता है इंडस्ट्री में वो हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो until then keep learning, keep exploring and keep watching Cloud Bhatia and yes I promise कि मैं continuous रहने का ट्राई पक्का करूँगा। So thank you so much, until then ध्यान रखो।